हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों को जोड़ करना सीखते हैं। उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में दिया गया है -2 प्लस -7। अब हम इन्हें कैसे जोड़ करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा और उस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है। देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम कभी भी प्लस और माइनस को गुणा करें तो वो हमेशा माइनस ही होता है। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है का मतलब गुणा है, तो अगर हम प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। सबसे पहली संख्या है -2, तो हमने -2 लिखा, ठीक है। अब फिर हमने प्लस और माइनस को गुणा किया, वो माइनस हो गया। फिर 7 है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 7 लिखा, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस को गुणा करने से माइनस होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। अब हमें एक और बात को ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी इस तरह का जोड़, घटाव, गुणा, भाग में ना माइनस और माइनस आ जाए, यानी कि एक ही चिन्ह अगर आ जाए, तो हम हमेशा जोड़ करेंगे, और अगर दो अलग अलग चिन्ह आ जाएंगे ना तो हम हमेशा घटाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि एक ही चिन्ह है तो हमें जोड़ करना है। तो 2 + 7 क्या होता है, 2 + 7 होता है 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। अब बताओ यहाँ पर 2 और 7 में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, और बड़ा वाला संख्या के आगे में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये हो गया हमारा सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब दूसरे सवाल को बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, -9, यहाँ पर +3, तो बराबर का चिन्ह देंगे। -9 है, -9 लिखा। यहाँ पर प्लस और माइनस या फिर माइनस और माइनस कहीं पर कुछ गुणा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर गुणा हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर +3 का +3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इसके आगे में माइनस है, इसके आगे में प्लस है, यानी कि दो अलग अलग चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमें घटाव करना पड़ेगा। किससे किसको घटाव करोगे ना, बड़ा संख्या से छोटे संख्या का घटाव करो। बड़ा संख्या 9 है, 9 से 3 का घटाव करो, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब जो बड़ा संख्या है उसके आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। तो ये हो गया हमारा आंसर दूसरे सवाल का। अब मान लो कि हमारे पास में एक ऐसा सवाल दिया गया है जो कि हमारा सवाल नंबर 3 है। मान लो दिया गया -3 प्लस दिया गया +5 दिया गया, ठीक है। अब आप इसे कैसे बनाओगे, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर -3 लिखना होगा, यहाँ पर +5 है, हमने +5 लिखा। देखो यहाँ पर भी दो अलग अलग चिन्ह है ना, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमें क्या करना होता है ना, घटाव करना होता है। अलग अलग चिन्ह आ जाने से घटाव करना होता है। तो 5 से 3 को घटाओ, क्या होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ा संख्या कौन है, 5 है, 5 के आगे में प्लस का चिन्ह है, तो ये +2 हो जाएगा। और +2 का मतलब क्या, +2 का मतलब होता है 2। तो 2 हो गया तीसरे सवाल का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अभी आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सवाल है -7 प्लस -2। अभी आपको इसे खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो चलो अब हम घटाव को करना सीखते हैं। देखो घटाव के लिए भी यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं। घटाव को भी हम वैसा ही करते हैं जैसे हमने जोड़ को किया था, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है। सिर्फ एक ही चेंज है कि यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया गया बीच में और वहां पर जोड़ का चिन्ह दिया गया था। तो सबसे पहले सवाल में दिया गया -4 घटाव -6, तो हम यहाँ पर सबसे पहले -4 के लिए -4 ही लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर दो चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इन दोनों माइनस को गुणा करो। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ना। फॉर्मूला में देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि माइनस गुणा माइनस आ जाए तो वो प्लस होता है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा। किसके लिए ना, इन दोनों माइनस के लिए। फिर 6 है तो हमने उसके लिए 6 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे हमने जोड़ में किया था वैसे ही हमें करना है। जोड़ में हमने क्या किया था, अगर दो अलग अलग चिन्ह आ जाते थे तो हम संख्याओं को घटाव करते थे। यहाँ पर भी -4 है, +6 है, यानी कि दो अलग अलग चिन्ह है, तो हमें बड़े संख्या से छोटे संख्या का घटाव को करना है। तो 6 से 4 का घटाव करो, क्या आएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा। बड़ा संख्या कौन है, 6 है, 6 के आगे में क्या लगा है, प्लस है, तो हम इसका भी जो चिन्ह है वो प्लस लगा देंगे। और +2 का मतलब क्या होता है, +2 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। तो ये हो गया सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में देखो क्या है, 3 - 7 दिया गया है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। खाली 3 दिया गया है तो 3 को हम +3 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने +2 को सिर्फ 2 लिखा, वैसे अगर सिर्फ 3 लिखा है तो +3 तो लिखा ही जा सकता है। फिर देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस दिया, फिर 7 है तो 7 लिखा।
देखो यहाँ पर भी दो अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करेंगे ना घटाव करेंगे। अगर दोनों चिन्ह बराबर होते तो हम यहाँ पर जोड़ करते और सबसे बड़े संख्या के आगे में जो चिन्ह है उस चिन्ह को लगा देते। लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह है तो हमें घटाव करना होगा बड़े संख्या से छोटे संख्या का। 7 से 3 का घटाव करो तो क्या आएगा, 7 से 3 का घटाव करोगे तो 4 आएगा। बड़ा संख्या 7 है, आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, तो ये हो गया -4 हमारा दूसरे सवाल का आंसर। तो इसी प्रकार से हमें घटाव को करना होता है। तो पूर्णांक के गुणा को करने के लिए भी यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। दोनों सवाल को हम काफी अच्छे से यहाँ पर बनाएंगे। देखो सबसे पहले सवाल में लिखा गया -7 गुणा -2। तो गुणा को करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को गुणा करना होता है। देखो 7 और 2 का गुणा करना है, 7 दूनी 14 होता है, तो मैंने यहाँ पर 14 लिखा। उसके बाद हमें चिन्हों का गुणा करना होता है। देखो यहाँ पर माइनस है, गुणा है, फिर माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस करो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है। देखो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। सबसे पहले हमने देखो क्या किया, सबसे पहले हमने संख्याओं को गुणा करके यहाँ पर लिखा, फिर हमने चिन्हों को गुणा करके संख्या के आगे में लगा दिया। ठीक है, +14 हो गया। और +14 का मतलब क्या होता है, +14 का मतलब 14 ही होता है। तो ये हो गया सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल में देखो क्या है, दूसरा सवाल में दिया गया 6 गुणा -3। तो सबसे पहले 6 को हम लिखेंगे +6, क्योंकि 6 का मतलब क्या, +6 कुछ भी नहीं होता है संख्या के आगे, मतलब प्लस होता है, तो हमने प्लस लिखा। फिर गुणा है तो हमने गुणा दिया, फिर -3 है तो हमने यहाँ पर -3 लिखा। सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो, 6 गुणा 3 क्या होगा, 6 × 18 होता है, तो हमने यहाँ पर 18 लिखा। अब हमें चिन्हों को गुणा करना है, प्लस गुणा माइनस क्या होता है हमें नहीं पता है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। देखो फॉर्मूला को, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो हमने माइनस को आगे में लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर दूसरे सवाल का। इसी प्रकार से हमें पूर्णांकों को गुणा करना होता है। अब पूर्णांक के गुणा करने के लिए अभी आपके पास में एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है। सवाल है -2 गुणा -3। अभी आपको इस सवाल को खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब हम पूर्णांक के भाग को करना सीखते हैं। तो पूर्णांक के भाग को करने के लिए भी यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले सवाल में है -10 भाग -2। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। जो भी सबसे पहला संख्या है उसे ऊपर में लिखेंगे, यानी कि हम इस भाग को बटा में बदल रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला संख्या -10 है तो हमने यहाँ पर -10 लिखा। दूसरा संख्या -2 है तो हमने यहाँ पर -2 लिखा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। सबसे पहले माइनस और माइनस को काटो, फिर संख्याओं को काटना है। देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कट गया संख्या। तो बना क्या, बना यहाँ पर 5/1। और 5/1 का मतलब क्या होता है, 5/1 का मतलब 5 ही होता है। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 हो तो हम उसी संख्या को लिखते हैं। तो 5 हो गया हमारे सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में -25 भाग 5। तो बराबर का चिन्ह देंगे। सबसे पहले संख्या में -25 है तो हमने यहाँ पर -25 लिखा। दूसरे संख्या में क्या है, 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब क्या आप माइनस माइनस को काट सकते हो, नहीं काट सकते हो। यहाँ पर दोनों जगह माइनस था तो हमने माइनस और माइनस को काट के हटा दिया। यहाँ पर एक ही जगह माइनस है। अब आप क्या करोगे, अब हमें माइनस को रखना पड़ेगा। अब संख्याओं को काटना होगा। देखो 5 एकम 5, 5 पंचे 25। ठीक है, तो अब क्या हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ पर ऊपर में माइनस है और 5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5, और नीचे में 1 है तो हमने 1 लिखा। अब इसका आंसर हो जाएगा -5। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ये था पूर्णांक का भाग। ये सबसे ज्यादा आसान होता है, इसीलिए मैंने फटाफट इसके कंसेप्ट को आपको समझा दिया। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने पूर्णांक के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना एक ही वीडियो में काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।